वेलकम बैक इन एग्जामो सिटी। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो युद्ध चल रहा है और तालिबान ने हमला जो कर दिया है अफगानिस्तान पे वो क्यों किया है, इस पूरे कहानी को हम समझेंगे। आखिर में तालिबान है कौन। और आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि तालिबान ने वहाँ के राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया है और जिस टेबल पे कलम रहना चाहिए उस टेबल पे बंदूक रखा गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या हो सकता है। और तालिबान का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग एरोप्लेन के छत पे भी चढ़ के देश छोड़ना चाह रहे हैं। आपने और हमने सुना था कि लोग रेलवे के छत पे चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ एरोप्लेन के छत पे भी लोग चढ़ के देश छोड़ना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जब राष्ट्रपति ही देश छोड़ के भाग जाए तो उस देश का भविष्य क्या होगा, आप और हम अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस पूरे माजरे को हम समझेंगे इस एक कहानी के रूप से। आप प्लीज पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल इस खूनी मंजर का कहानी का इतिहास और भी ज्यादा भयानक है। सवाल है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान की खुशी गम में बदल गई। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 के उस दौर में जब दो बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे। एक ओर था अमेरिका और दूसरे ओर था रसिया। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदमस्त इन दोनों देश ने दुनिया के कई खूबसूरत नक्शे को हमेशा के लिए बदल दी थी। इसी गिरफ्त में अफगानिस्तान भी आया था। दरअसल हुआ यूं था कि अफगानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था रसिया ने राज करने के लिए। रसिया ने जब अपने फौज को उतारा अफगानिस्तान में राज करने के लिए ताकि अपना गुलाम बना सके अफगानिस्तान को, तो ये बात जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स को पता चला, अमेरिका को, तो ये बात अमेरिका को एकदम मंजूर नहीं था कि अफगानिस्तान पे कब्जा करे रसिया, रूस। तो अमेरिका ने रूस पे डायरेक्ट हमला नहीं किया, उसने दो मुजाहिदों को उतारा। एक का नाम था मोहम्मद उमर और दूसरे का नाम था उसामा बिन लादेन। और इन दोनों को अमेरिका ने कहा कि हम आपको पीछे से पैसा और हथियार दोनों से समर्थन करेंगे। आप वहां पे खुल के धर्म का प्रचार करो और वहां के लोगों को देश प्रेम जगाओ ताकि रूस अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाए। और इन दोनों के नेतृत्व में इतना दम था मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन के कि वहाँ के लोग इन सबों का बात मानने लगे और लोग इतने उग्र हो गए कि रसिया को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। रसिया तो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, लेकिन मोहम्मद उमर का नेतृत्व इतना मजबूत हो गया था कि उसने अपना वहां पे एक संगठन बना लिया और संगठन का नाम दिया तालिबान। तालिबान कहीं से आया नहीं, यही तालिबान है। जो संगठन मोहम्मद उमर ने बनाया उसको तालिबान कहा गया। और तालिबान इतना ताकतवर हो गया वहां पे कि अपना सत्ता भी चलाया अफगानिस्तान में। यही मोहम्मद उमर है जिसके संगठन में इतना नेतृत्व था कि उसने राज किया तालिबान पे अपना और आज फिर गुलाम बना लिया अफगानिस्तान को। लेकिन हम यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता और कट्टरता और हिंसा का उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया तो आम लोगों ने उसको खुलकर समर्थन किया था। तालिबानियों को स्वागत भी किया था क्योंकि तालिबान तब सुधारों के नाम पे आया था। उसका कहना था कि अफगानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, उसके लिए जरूरी है कि हम सत्ता में आए। ऐसा हुआ भी। सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाया, अराजकता की स्थिति में सुधार भी लाया, सड़क का निर्माण भी कराया, नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारियों को ढांचा और सुविधाएं मुहैया भी कराई। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि जब इतना अच्छा तालिबान था ही तो लोग ने विरोध करना क्यों शुरू किया। दरअसल हुआ ये कि तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता का ऐसा मिसाल गढ़ी कि इंसानियत कांप उठी। पाबंदियों का ऐसा फरमान जारी किया कि हर ओर बस एक चुप्पी नजर आने लगी। बीच चौराहों पर फांसी, कोड़ों की सजा और लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने पर तक पर बैन लगा दिया। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबानियों ने इस खौफ का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब हैवानियत का मिसाल देनी होती है तो वहां तालिबानियों को ही कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, एक सवाल आ रहा होगा कि जब तालिबान अपना सत्ता चला ही रहा था तो तालिबान अफगानिस्तान छोड़ के
जाने पे मजबूर क्यों हुआ? दरअसल बात ये हुआ कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, जिसका मुख्य आरोपी था ओसामा बिन लादेन। उसने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका के हमला करवाया था। तो तालिबान पे ये आरोप लगा कि उसने ओसामा बिन लादेन और उसके जितने भी आदमी हैं उसको अपने यहाँ छुपा के रखा हुआ है। तो जब ये बात अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही तालिबान को अपना शासन खत्म कर देना पड़ा। फिर नाम आता है उस देश का जिसके बिना कट्टरता और आतंकवाद का हर किस्सा अधूरा है। वो नाम है पाकिस्तान, जिसने तमाम तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पनाह दी थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला क्यों किया था, क्योंकि वो तो उसका ही आदमी था। अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में भेजा था। दरअसल अमेरिका ने फिलिस्तीन पे हमला किया था और अमेरिका का कहना ये था कि हम एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा इजराइल, और इसलिए फिलिस्तीन पे हमला करवाया था, बम गिरवाया था अमेरिका ने। तो ये बात ओसामा बिन लादेन को अच्छा नहीं लगा, उसको मंजूर ये नहीं था, इसलिए उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम गिरवा दिया था। यही एक मुद्दा था। इसको एक अलग टॉपिक था, लेकिन आपको हम तब बता दिए कि आपको पता हो सके। और करीब 20 साल बाद यही अफगानिस्तान ने फिर काम दोहरा दिया है। तालिबानियों का कहर बरपाना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है और यहाँ तक कि नाम भी बदल दिया है, तालिबानिस्तान कर दिया है अफगानिस्तान का नाम। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।